हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आपको मैथ करना कैसा लग रहा है? इजी लग रहा होगा। मेरा यही मकसद है कि आपको मैथ बहुत इजी लगे और आप अच्छे ढंग से करो। आपके डर को हटाना ही मेरा मकसद है। और मैंने मोटिवेशनल वीडियो भी काफ़ी डाली हुई हैं। तो मोटिवेशनल वीडियो बाय जितेंद्र सहगल यूट्यूब पे सर्च करना और उसको ध्यान से देखना। ठीक है, पूरी वीडियो को देखना तो आप अनकरेज होगे, आपका कम काम करने का मन करेगा। आप देखोगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर बड़े गट्स हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। सम नंबर है 6, क्लास 8। ठीक है, तो सम नंबर 6 है हमारा सबसे पहले। तो क्लास 8 की एक्सरसाइज सम नंबर 6। बुक ओपन रखा करो अपनी। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ऐड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। ठीक है, तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर होते हैं लगातार, जिसका मतलब होता है अगर हमने पहला x लिया है तो दूसरा क्या होगा? x+1 होगा, तीसरा क्या होगा? x+2। अगर मैं बोलता हूँ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर, देखो सम तो कहीं से भी आ जाता है तो हम उसको कर सके, हमारे अंदर यही होना चाहिए। अगर हम क्लास 8 में ये मत समझो, अपना बेसिक अच्छा बनाओ ताकि आपको 10th 12th 11th में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला इसने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द 3 consecutive integers क्या हो गया? हो जाएंगे x+1 और x प्लस में कितना हो गया? 2। ठीक है, फिर ये कह रहा है अगर हम तीनों को प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो ऐड करके कितना आ रहा है हमारा? 51। तो हम करेंगे तीनों को ऐड कर देंगे, x+1 x प्लस में 2, और आंसर कितना है हमारे पास? 51। 1 2 और 3, 3x हो गया। 1 और 2 कितना होता है? 3। इधर कितना आ गया? 51। 3x इधर रहने दो, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। 3x इक्वल कितना आ गया? 48। तो x इक्वल कितना आ गया? 48 के नीचे 3 आ जाएगा, 3 बन जा 3 6 जा, तो x का कितना आंसर आ गया? 16। अब हमने क्या निकालना है? देखो आंसर यहाँ हमारा क्लोज नहीं हो गया, अभी और भी करना है। आगे हमने क्या करना है? 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर बोला है उसने। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंटीजर क्या है? x है, तो x की वैल्यू कितनी है? 16। फिर लिखेंगे सेकंड इंटीजर। अब देखो कितना है हमारे पास? x+1, तो 16 + 1 कितना हो गया? 17। फिर लिखेंगे थर्ड इंटीजर। थर्ड इंटीजर कितना है? 16 प्लस में 2 कितना आ गया? 18। तो 3 इंटीजर्स आ गए हमारे पास, 16 17 और 18। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ आ गया अच्छे से? अगला सम करते हैं हम 7 सम। 7 सम है अगला हमारा। 7 सम, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होता है? इसमें भी वही चीज है। सबसे पहले लेट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लेंगे, क्योंकि उसने यही बात स्टार्ट करी है। 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। देखो अब उसने क्वेश्चन पुट किया 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ कितना? 8। मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, अब देखो कोई भी हमारी टेबल्स होती है, ध्यान से देखना। अगर मैं 7 लिखता हूँ, 7 की टेबल हम करते हैं 7 4 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 करते हैं ना। ऐसे ही 8 की करते हैं, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। देखो एक चीज ध्यान से देखो, जिसकी टेबल होती है, जैसे 7 की है तो इसमें 7 7 ऐड हो रहा है। ठीक है, इसमें 8 की टेबल है तो इसमें 8 8 ऐड हो रहा है। अब आ जाओ वेरिएबल पे। अगर मैंने बोला 8 का मल्टीपल्स, तो मैंने मान लिया कि पहला मल्टीपल्स मेरा 8 का x है, तो अगला क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो 8 ऐड कर देंगे। अगले वाले में क्या होगा? 8 एक और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया? एक आ जाएगा x, एक आ जाएगा x+8, तीसरा कितना हो जाएगा? x+16। तो मल्टीपल्स वाले सम में आप ऐसे करके देखना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स क्या क्या हो गए? x, x+8 और x प्लस में 16। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गई तो क्वेश्चन इजी है, आगे पढ़ो। अगर हम इनको क्या कर दे? सम कर दे। सम मीन्स होता है ऐड कर दे, तो 888 आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो, x x+8 x+16 इज इक्वल टू कितना आ गया? 888। अब देखो 1 2 और 3 कितना आ गया? 3x। 8 और 16 कितना आ गया? 24। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 888।
3x इज इक्वल टू 888 माइनस में क्या हो जाएगा 24, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 468, तो x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लीकेशन है, उधर जाके कहाँ चली जाएगी डिवाइड में, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 288, ठीक है 288 ये आ गया। अब हमने क्या निकालना है, x की वैल्यू आ गई, इसके अंदर पुट कर दो, तो हमारे क्या आ जाएंगे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 कितना आ जाएगा, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 कितना आ जाएगा 288, ठीक है। सेकंड मल्टीपल्स ऑफ 8 कितना आ जाएगा 288 प्लस में 8 कर दो तो 296 आ गया। थर्ड मल्टीपल्स ऑफ 8 कितना आ जाएगा, देखो x प्लस 16 है, ठीक है, तो 288 में मैं 16 को क्या करूंगा प्लस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 304, ये 3 आंसर आ गया। तो आपको समझ आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। तो अब नोट डाउन करते रहो साथ साथ। नेक्स्ट हम करते हैं सम नंबर 8, ठीक है, सम नंबर 8 कर रहे हैं हम, साथ साथ नोट डाउन करते रहो। सम नंबर 8 है, 3 consecutive integer are such that when they are taken in increasing order and multiples by 2, 3 and 4, अगर हम कोई 3 consecutive integer लेते हैं उसको हम पहले को कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दो, तो x हो गया, x + 1 हो गया, x + 2 हो गया, ठीक है। वो कहता है कि इसको मल्टीपल्स करो, मल्टीपल्स होता है मल्टीप्लाई, पहले को 2 से करेंगे, दूसरे को 3 से करेंगे, तीसरे को किससे करेंगे 4 से, तो पहले को 2 से किया, 3 से किया, तो कहता है दे ऐड अप टू, अगर हम उसको ऐड कर दे तो कितना आ रहा है 74 आ रहा है। तो सबसे पहले लेट द 3 consecutive integers क्या क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x + 1 और तीसरा हो जाएगा x + 2, ठीक है। अब वो कहता है कि पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से, तीसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले वाले को किससे है 2x, फिर उसका ऐड भी करना है, ठीक है, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को किससे करेंगे 4 से, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, 4 से करेंगे तो कितना आ रहा है, एड अप टू कितना है हमारे पास 74, 2x का 2x आ गया प्लस, अब देखो इसकी एक चीज समझाता हूँ, अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, अंदर वेरिएबल्स दिया हुआ है और बाहर कोई भी नंबर है हमारे पास, अब देखो मैं आपको इसी तरीके से समझाता हूँ, फैमिली में ले जाओ, अपना फ्रेंड्स बना के रखो, मैथ्स को देखो कैसे करेंगे। अगर मान लो मैं आपके घर पे जाता हूँ, ठीक है, आपके 4 मेंबर्स हैं, अगर मैं एक को नमस्ते करूंगा, दूसरे को नहीं करूंगा तो नाराज हो जाएगा, 2 से करूंगा, तीसरे से नहीं करूंगा तो नाराज हो जाएगा, 3 से करूंगा तो चौथे से नहीं करूंगा वो नाराज हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को मैथ्स में हम नाराज नहीं करेंगे, तो क्या करना है हमने, जैसे घर के अंदर ये जाएगा 5 तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर आएगा 5x², 5x प्लस में कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। आपको समझ आ गई है, यही मेथड हमारा मैथमेटिक्स में लगता है, इजी तरीका लगाना है अपना। 3 को इससे करेंगे तो कितना आएगा 3x, 3 को 1 से करेंगे 3, 4 को 1 से x से करेंगे 4x, 4 को 2 से करेंगे 8, ठीक है। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है पहले से करके आगे वाले को छोड़ देता है, तो उस चीज पे जाओ यार, दूसरा नाराज हो जाएगा, नाराज नहीं करना हमने किसी को। 2x 3x 5x हो गया, 4x कितना आ गया 9x, 3 में इसको ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा 74, 9x इधर है तो 74 है, 11 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 में से बन गया 3, 63 आ गया, x इज इक्वल टू 63 ऊपर 9 नीचे, 9 7 जा 63, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7, अभी आंसर नहीं आया, ठीक है। 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर कौन कौन से थे, पहला इंटीजर यहाँ लिखेंगे, पहले फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर, थर्ड इंटीजर, ठीक है। अब देखो पहला इंटीजर कौन है x है, 7 आंसर, दूसरा 7 + 1 हो जाएगा 8, तीसरा 7 + 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये आपके 3 आंसर आ गए 7, 8 एंड 9, ठीक है। तो आपको समझ आ गया। अगला सम लेते हैं हम 9 सम, नोट डाउन करते रहो, ठीक है। 9 सम लेते हैं आप,
9 सम है हमारा, 9 सम है। द एजेस ऑफ राहुल एंड हेरून आर इन दी रेशो 5:7। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कभी रेशो आ जाती है तो उसके साथ कोई भी वेरिएबल लगा दो, ए से लेके जेड तक कुछ भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो क्या लगाना है, अभी हम क्या लगा रहे हैं, एक्स लगा रहे हैं। तो एजेस ऑफ देर के राहुल और हेरून की, तो लेट द एज ऑफ राहुल एंड हेरून आर, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन है, द एजेस उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो यहां लिख देंगे प्रेजेंट एज, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हेरून आर क्या क्या हो जाएंगी उसकी, तो हो जाएगी रेशो क्या दे रखी है 5:7, तो 5x एंड सॉरी इसके साथ ईयर्स लिखना ना भूलना, 5 years एंड 7x years, क्योंकि देखो आपकी एज में बोलूंगा 5 years 7 years 8 years 9 years ऐसे बोलते हैं ना, तो ईयर्स रूल लगाना, इसके मार्क्स कटते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे चलना है हमने, अब दे रखा है 4 years लेटर। अब देखो लेटर का मतलब समझ आना चाहिए, लेटर का मतलब होता है आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद में, मतलब कि आफ्टर, ठीक है। बिफोर का मतलब क्या होता है पहले, आफ्टर का मतलब जैसे अगर हमारी एज इस टाइम 25 ईयर्स है तो हम क्या करेंगे, अगर मैं कहता हूँ कि 4 साल के बाद एज कितनी होगी तो क्या करोगे, 4 ऐड कर दोगे ना। तो वेरिएबल के अंदर भी वैसे ही होता है। अब मैंने क्या किया, 4 ईयर्स की मैंने करनी है, तो लिखूंगा मैं आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ राहुल विल बी, ठीक है, होगी, ठीक है, कितनी होगी 5x + 4, साथ में क्या लिखना है ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ हेरून विल बी, कितनी होगी उसकी 7x + 4, साथ में क्या लिख देंगे ईयर्स, ठीक है। ये आ गया, स्टेटमेंट आपकी बन चुकी है। अब उसने क्या कहा है कि 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, अगर दोनों की एज का हम प्लस कर दे तो 56 आता है, कुछ नहीं आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो, दोनों को कर दो प्लस, 5x + 4 7x + 4 इज इक्वल टू कितना बोल रहे हैं 56, 5x और कितना हो गया 12x, प्लस में कितना आ गया 8, 12x इज इक्वल टू कितना आ गया 56 माइनस में 8, तो 12x इज इक्वल टू कितना आ गया 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 48 को 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना आंसर आ गया x का 4 आ गया, ठीक है। तो अब हमने निकालना क्या है प्रेजेंट एज दोनों की, ठीक है। तो यहां लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू, प्रेजेंट ऑफ राहुल कितनी है 5x, ठीक है। तो 5 × में 4 कितना आ जाएगा 20 ईयर्स। अब लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ हेरून इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7x, तो 7 × में 4 कितना आ गया 28 ईयर्स, ठीक है। अब इनका आंसर आ चुका है, तो आपको समझ आ गई अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट सम करते हैं हम 10 सम, ठीक है, 10 सम कर रहे हैं हम। सम है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशो, देखो फिर रेशो आ गई, तो क्या करेंगे 7x 5x, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, ऐसे ही द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड, ठीक है। देखो पहले कौन है, ध्यान रखना इस चीज का, बॉयज एंड गर्ल्स 7 5, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स 7x ईयर्स, इधर कितना आ जाएगा 5x ईयर्स, सॉरी ईयर्स नहीं आएगा साथ में क्योंकि एजीज नहीं है ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने 7x और इधर कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। अब देखो द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ बॉयज है वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स से 8 ज्यादा है, ठीक है। तो 5x
क्या होता है, वेरिएबल को एक साइड में लिखते हैं और दूसरे कॉन्स्टेंट को दूसरी साइड में। तो वेरिएबल इधर आ गया, इधर है 8, इधर कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 ऊपर 2 नीचे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4। उसने क्या मांगा था, उसने मांगा व्हाट इज द टोटल क्लास रैंक, टोटल क्लास रैंक बताओ। तो सबसे पहले बॉयज गर्ल को निकालना पड़ेगा, द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 28, द नंबर ऑफ, फिर यहाँ निकालेंगे गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 5x है, तो कितना आ गया 20 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब निकालनी है टोटल क्लास रैंक कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 28 प्लस में 20 कितनी आ गई 48, ठीक है। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी आ गई हमारी 48, ये आपका आंसर आ गया, इसको नोट डाउन कर लो। अगला सम है 11, सम है। इन सम को जरा ध्यान से देखना है आपने, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, बस उसकी बात को फॉलो करते रहो, आपका आंसर आ जाएगा। 11, बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर, जो बैचुंग का फादर है वो 26 ईयर छोटा है, ठीक है, किससे, बैचुंग ग्रैंडफादर से, ठीक है। तो सबसे पहले रफली काम कर लिया करो, ये बैचुंग हो गया, ये फादर हो गया बैचुंग का, ठीक है, और उसके बाद बैचुंग का ग्रैंडफादर हो गया, ठीक है। तो बैचुंग को हमने अगर एक्स सेलेक्ट कर लिया, अब देखो इसके हिसाब से बताता हूँ, पहले एक रफली ले लेते हैं। बैचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बैचुंग ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से तो बैचुंग का पापा छोटा है, नेचुरली ऑब्वियसली छोटा ही होगा, ठीक है, ये तो आपको पता ही है छोटा ही होगा, तो वो 26 ईयर छोटा है, और 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग, जो बैचुंग का पापा की बात कर रहे हैं, फादर की, ठीक है, उसका जो फादर है वो दादाजी से तो बैचुंग के छोटा है लेकिन बैचुंग से बड़ा है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, बैचुंग से करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पहले बैचुंग फिर पापा फिर उसका पापा, ठीक है। तो बैचुंग की एज को हमने लेट कर लिया एक्स, उसके बाद वो कह रहा है कि बैचुंग का पापा उससे 29 ईयर्स बड़ा है, हो गया 29 ईयर्स फादर। अब वो ये फादर जो है इससे 26 ईयर छोटा है, तो नेचुरल ऑब्वियसली क्या होगा कि ये वाली चीज जो है, यानी कि जो फादर है ग्रैंडफादर है वो क्या होगा, इससे 26 बड़ा ही तो होगा, बात तो वही होगी ना। मैं कहता हूँ ये इससे छोटा है 26 है, तो क्या हुआ 26 के ज्यादा हुआ ना, समझ आ गई ना आपको। तो यही चीजें हमने ध्यान से देखनी है, बाकी क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसने जो पूछा हमारे से क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होता है, एज ऑफ ईच निकालनी है, लेट द एज ऑफ बैचुंग, ठीक है, लेट द एज ऑफ बैचुंग इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ठीक है, द एज ऑफ बैचुंग फादर, ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो क्या ले लेंगे, x प्लस में 29 ईयर्स, उसके बाद द एज ऑफ बैचुंग ग्रैंडफादर कितना हो जाएगा, x प्लस 29 प्लस 26 ईयर्स, ठीक है। तो ये कितना आ गया, x प्लस में 55 ईयर्स, ठीक है। तो आपको समझ आ गई। अब ये आगे क्या कह रहा है, ये कहता है द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री, तीनों की एज को प्लस करो और 135 लिख दो, ठीक है। तो तीनों की एज को प्लस कर देंगे और साथ में 135 लिख देंगे, बस आंसर आ गया आपका। टोटल करने के बाद ये तीनों को मैंने कर दिया प्लस, इज इक्वल टू कितना दे रखा है ये 135, ठीक है 135। अब देखो x x x कितना आ गया 3x प्लस 84 आ गया, 135 लिख दो इधर, 3x है 135 है, 84 इधर चला गया, इसमें से 135 में से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 51 है, 3 नीचे चला गया, 17 आंसर आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17, ठीक है। अब जो x की वैल्यू है ये 17, इसने एज पूछा है सबकी बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा बैचुंग,
बैचुंग एज कितनी है, बैचुंग की एज कितनी है, एक्स है, तो कितना आंसर आया 17 ईयर्स। उसके बाद बैचुंग फादर, फादर की एज कितनी है, एक्स प्लस में 29 ईयर्स। ठीक है, तो एक्स कितना है 17 प्लस में कितना है 29 ईयर्स, तो कितना हो जाएगा 46 ईयर्स इसकी एज हो जाएगी। फिर लिख देंगे बैचुंग ग्रैंडफादर एज। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, एक्स में 55 ऐड कर देंगे, यानी कि एक्स कितना है 75, इसमें 55 ऐड करके उसकी एज निकल जाएगी, तो कितना आ गया ये 72 ईयर्स। तो ये हमारे 3 आंसर आ गए 17, 46 और 72। ठीक है, 17, 46 और 72 ईयर्स, ये 3 आंसर आ गए हमारे। अगला सम है 12। 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? ठीक है, अब हम 12th सम कर रहे हैं। ट्वेल्थ सम है, देखो ध्यान से पढ़ो। रवीज प्रेजेंट एज, ठीक है, 15 years फ्रॉम नाउ, 15 साल के बाद रवीज एज विल बी, जो रवि की एज है विल बी 4 टाइम्स प्रेजेंट एज, यानी कि जो 15 साल बाद रवि की एज है ना, वो रवि की एज का 4 टाइम्स होगी। किसी का भी टाइम्स होता है तो क्या होता है इनटू। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रवि की प्रेजेंट एज का लेना पड़ेगा। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, 15 साल के बाद पहले एज निकाल लो। आफ्टर 15 years द एज ऑफ रवि, द एज ऑफ रवि विल बी, कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस में 15 ईयर्स। ठीक है, एक्स प्लस 15 ईयर्स होगी। फिर क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वो कह रहा है कि जो रवि की एज थी वो रवि की एज का 4 टाइम्स है। ठीक है, तो x प्लस 15 जो है वो रवि की एज का 4 टाइम्स है। रवि की एज कितनी है, x उसका कर दो 4 टाइम्स। 15 इधर रहने दो क्योंकि ये बड़ा है, तो उधर ले जाओ इसको, वैसे ला सकते हो इधर, कोई बात नहीं, फिर 15 उधर चला जाता है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रट्टे नहीं लगाने, हमने अपना मेथड यूज़ करना है अच्छे वाला। 3 5 जा 15, 5 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। निकालना क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ रवि। ठीक है, तो रवीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 ईयर्स। ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, तो रवि की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 5 ईयर्स आ गई है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी 2-3 वीडियो बनी है मेरे पास। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखना। तो इसमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है मैंने, तो ध्यान से देखना। नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी ही डालूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसमें आपने मेरे को इतना पसंद किया है, जैसे मेरे पास कमेंट्स भी काफ़ी आए हैं और काफ़ी व्यूज़ भी आए हैं, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है। स्टूडेंट्स ने कहा है कि आगे और भी वीडियोस डालो, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा सक्सेस हो, किसी बच्चे को किसी चीज़ की कमी ना आए। क्योंकि बच्चा डरता है, टीचर से पूछने के लिए डरता है कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये मैम मेरे को समझ नहीं आ रहा। स्कूल में हेजिटेशन होती है, या बच्चे को बोला जाता है तेरे को कुछ भी नहीं आता, तेरे को कुछ भी नहीं आता। तो मैं उनके साथ हूँ, आपको सब कुछ आता है, बहुत इंटेलिजेंट हो, ऑल द बेस्ट, अच्छा बनो।